आध्यात्मिक मार्ग में मेरी रुचि और भी बढ़ती जा रही थी। मैं कोई ना कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ती ही रहती थी क्योंकि मुझे पुस्तक पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। सद्गुरु ने मुझे एक अद्भुत और दिव्य पुस्तक दी थी जिसका नाम था अद्भुत दिव्य मूर्ति। तो अब मैं हर रोज़ सुबह 1 घंटा या 2 घंटा यह पुस्तक पढ़ती रहती थी और पुस्तक पढ़ते वक्त मुझे बहुत आनंद आता था। जब भी मैं यह पुस्तक पढ़ती थी तो मुझे अपने ही भीतर से गुलाब की खुशबू आती, चंदन की खुशबू आती या गूगल की खुशबू आती थी और मुझे वह पुस्तक पढ़ते वक्त एक अद्भुत और दिव्य चैतन्य की अनुभूति होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि यह पुस्तक नहीं है बल्कि चैतन्य का ऊर्जा स्रोत है। मुझे ऐसी अनुभूति होती थी कि यह सिर्फ पुस्तक नहीं है, यह तो सद्गुरु का कृपा प्रसाद है। क्योंकि जब सद्गुरु हमें कुछ देते हैं तो वह चैतन्य से भरपूर होता है, ऊर्जा से भरपूर होता है। और जब हम उस प्रसाद का भाव से अभ्यास करते हैं, उस पुस्तक का भाव से पठन करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ दिव्य अनुभूतियाँ ज़रूर होती हैं। तो मैं हर रोज़ वह पुस्तक पढ़ती, मुझे बहुत आनंद आता था। तो पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने भोजन किया और फिर मैं अपना कार्य करने लगी। मेरी कॉलेज का भी कार्य था तो वह भी करने लगी। सभी कार्य पूर्ण हो गए मेरे दोपहर 3 बजे और फिर अब मैं शांत होकर बैठी हुई थी। तो मैं शांत चित्त होकर के बैठी हुई थी, तभी मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में कुछ चल रहा हो ऐसी अनुभूति हुई। मैंने सोचा कि अरे ये चींटियाँ कहाँ से आ गई। तो मैं खड़ी हुई और देखा कि चींटियाँ यहाँ है क्या, तो वहाँ नहीं थी। फिर मैंने अपने कपड़ों पे देखा कि मेरे कपड़ों पे तो चींटियाँ नहीं चढ़ गई, लेकिन वहाँ भी चींटियाँ नहीं थी। और फिर अचानक से मेरी आंखें बंद हो गई और मैंने देखा तो मेरी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में जैसे चींटियाँ धीरे 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 चल रही हो ऐसी अनुभूति हो रही थी। इसलिए तभी तुरंत मुझे पता चल गया कि मेरी आंखें अनायास बंद हो गई और मैं भीतर उतर गई। इसका अर्थ है कि यह कोई बाह्य अनुभूति नहीं है, यह भीतरी अनुभूति है। जब मुझे ऐसा साक्षात्कार हुआ तो तभी मैं वहीं पे अपनी दोनों आंखें बंद करके बैठ गई और मैं भीतर देखने लगी। तो रीढ़ की हड्डी में के निचले हिस्से में से चींटियाँ धीरे 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 चलती हुई ऊपर की ओर आ रही थी। मूलाधार से लेके धीरे 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 स्वादिष्टान की ओर, फिर मणिपुर की ओर, फिर अनाहत चक्र, फिर धीरे धीरे विशुद्धि चक्र, फिर और आगे आज्ञा चक्र और फिर सारी चींटियाँ जैसे सहस्त्रार चक्र पे आ गई। और मेरे पूरे मस्तक में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पूरे सहस्त्रार चक्र में जैसे चींटियाँ ही चींटियाँ चल रही हो। चींटियाँ चलती है तो कैसा अनुभव होता है, बिल्कुल वैसा ही अनुभव मुझे हो रहा था अपनी रीढ़ की हड्डी पे और सहस्त्रार चक्र पे। मैं आंखें बंद करके बैठी हुई थी, जैसे वह कोई शक्ति हो जो धीरे 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 आगे बढ़ती हुई मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक आई और फिर सारे सहस्त्रार में वह फैल गई। मुझे अपने भीतर बहुत आनंद आ रहा था। मेरी आंखें तो खुल ही नहीं रही थी क्योंकि भीतर इतना आनंद था, इतनी शून्य की स्थिति थी, इतनी निर्विचार स्थिति थी कि आंखें खोलने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लगता था कि मैं आंखें बंद करके ही बैठी रहूं और भीतर उतरती जाओ, भीतर उतरती जाओ, भीतर उतरती जाओ। ऐसे ही मुझे दिव्य अनुभूति होती थी। मुझे ऐसा ही होता था कि मैं आंखें खोलूँ ही ना। तो काफ़ी देर तक मुझे यह अनुभूति हुई। फिर अचानक से वह चींटियाँ भी अदृश्य हो गई और अनुभूति भी अदृश्य हो गई और मैंने आंखें भी खोल दी। मैं विचार करने लगी कि अरे ये तो बहुत अद्भुत और दिव्य अनुभूति थी। ऐसा भी होता है क्या, ऐसे चींटियाँ चलती है और ऊपर आती है और फिर सहस्त्रार में फैल जाती है। यह तो बहुत अद्भुत और दिव्य अनुभूति है। फिर मैं इस अनुभूति के विषय में सोच रही थी और सोचते सोचते 5 बज गए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं ध्यान में बैठने जाऊँ। तो 5 बजे मैं अपने घर की छत पे गई
और मैंने आसमान की ओर देखा। आसमान को देखते हुए मुझे बहुत आनंद आ गया। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर मैं यहीं पे बैठ जाऊँ। तो फिर मैं आसमान को देखने ही बैठ गई। तो जब मैं आसमान को देख रही थी मुझे बहुत आनंद आ रहा था। मेरे भीतर एक निर्विचार स्थिति आ गई थी और आसमान को देखते हुए मैं एकदम खुली आँख से ध्यान मग्न हो गई थी। कहते हैं ना कि बंद आँखों से भी ध्यान होता है और खुली आँखों से भी ध्यान होता है। तो आसमान को देखते हुए आप खुली आँखों से ध्यान कर सकते हैं। आप अनुभव कीजिए, जब आप आसमान को देखेंगे आपको अनायासी निर्विचार स्थिति, शून्य की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। और जब खुली आँख से आप ध्यान करने लगेंगे और खुली आँख से जब आपका ध्यान अच्छा होगा तो बंद आँख से तो अच्छा होगा ही। तो आप अनुभव करके देखें। तो मैं आसमान को देख ही रही थी, तभी मुझे वापस से मेरी रीढ़ की हड्डी में स्पंदन मिले। इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और देखा तो मेरी रीढ़ की हड्डी में स्पंदन मिल रहे थे। फिर अचानक से अनायासी मेरी रीढ़ की हड्डी में मुझे अग्नि का स्पर्श हुआ, जैसे कि वहाँ दिया रखा हो, ऐसी मुझे अनुभूति हुई। और फिर रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में से अग्नि एकदम तेजी से, जैसे रॉकेट जा रहा हो, एकदम तेजी से अग्नि ऊपर आई, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, और सहस्त्रार में बैठ गई। और फिर सहस्त्रार में जैसे वह दिया रख दिया हो, और सहस्त्रार में भी मुझे बहुत अग्नि का स्पर्श हो रहा था, गर्म गर्म लग रहा था। एक क्षण की यह अनुभूति थी और फिर तुरंत ही यह अनुभूति अदृश्य हो गई। मैं तो विचार में पड़ गई कि अरे ये क्या था। मूलाधार में जैसे दिया रखा हो और वह दिया एकदम तेजी से ऊपर की ओर आ गया और फिर सहस्त्रार में आ गया और फिर वहाँ से भी अदृश्य हो गया। मैंने सोचा कि यह कैसी अनुभूति है, लेकिन उस एक क्षण में मुझे अपने भीतर से एक दिव्यानंद की अनुभूति हुई थी, जिसका वर्णन करना भी मुश्किल है। तो ऐसी अनुभूति होने के बाद मैंने वापस से अपनी आंखें बंद कर ली, तो मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन सी अनुभूति हो रही थी, ऊर्जा की अनुभूति हो रही थी और चैतन्य की अनुभूति हो रही थी। मैं सोच रही थी कि जो भी होगा आध्यात्मिक अनुभूति ही होगी, मैं आगे की ओर जा रही हूँ और जो होगा वह सद्गुरु की कृपा से अच्छा ही होगा, ऐसा मैंने विचार किया। कभी कभी तो जब मुझे अनुभूतियाँ होती या उस अनुभूति के आधार पे मैं भजन लिखती या गज़ल लिखती या उल्टी वाणी लिखती या कुछ भी लिखती, तो वह लिखने के बाद जब मैं अपना ही भजन पढ़ती तो मुझे ऐसा होता कि ये भजन मैंने लिखा है, इतना अद्भुत और दिव्य भजन मैंने लिखा है, ऐसा मुझे होता। क्योंकि जब मैं लिखने बैठती तो मुझे ऐसी अनुभूति होती कि जैसे मैं नहीं लिख रही हूँ, गुरु शक्तियाँ मुझे लिखवा रही है, मेरे अंदर कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो मुझे लिखवा रही है। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे इतना सब कुछ कैसे लिखा जा सकता है, या मैं इतना सब कुछ कैसे बोल सकती हूँ, मैं इतना ज्ञान कैसे बांट सकती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा होता है कि मेरे भीतर कोई दिव्य शक्ति है जो यह सब कार्य कर रही है। मुझे जो भी अनुभूतियाँ होती वह अनुभूतियाँ मैं एक पुस्तक में लिखती थी, एक डायरी में लिखती थी कि आज यह वार है और आज मुझे ऐसी ऐसी अनुभूति हुई। और फिर उसमें मैं थोड़ा तत्वज्ञान, आत्मज्ञान भी लिखती रहती थी। तो जब भी मैं अपनी अनुभूति पढ़ती या आत्मज्ञान या तत्वज्ञान पढ़ती तब भी मुझे ऐसा होता कि ये सब मैंने लिखा है। क्योंकि जब मैं लिखती तो कभी कभी तो मैं सारा शरीर भाव ही मेरा लुप्त हो जाता और मैं लिखती चली जाती। 1 घंटा बीत जाता, 2 घंटा बीत जाता, मुझे पता ही नहीं रहता और मैं लिखती जाते जैसे ऊपर से धोध आ रहा है और मैं लिख रही हूँ जैसे कोई दिव्य शक्तियाँ मुझे लिखा रही है। मेरा हाथ पकड़ के लिखो और मैं लिखती चली जाती और मुझे पता भी नहीं चलता कि मैंने क्या लिखा है। हाँ, अनुभूति का मुझे पता रहता, लेकिन आत्मज्ञान, तत्वज्ञान, कुछ ऐसी बातें जो मुझे भी पता नहीं है और मैं लिख देती, और लिखने के बाद मैं पढ़ती तो मुझे ऐसा होता कि ये मैंने लिखा है। तो ऐसा हो जाता है जब हम आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, ध्यान मार्ग में आते हैं, तो हमारे ऊपर गुरु शक्तियों की, दिव्य शक्तियों की, चैतन्य शक्तियों की असीम कृपा होती है। और वह दिव्य शक्तियाँ कोई ऐसा माध्यम ढूंढती है जो शुद्ध हो, पवित्र हो
और वह उस माध्यम के द्वारा अपना गुरु कार्य करवाती है, अच्छा कार्य करवाती है, सबका कल्याण हो ऐसा कार्य करवाती है। तो ऐसी दिव्य शक्तियाँ होती है और ऐसी दिव्य शक्तियों का अगर हमें अनुभव करना है, तो अगर आपको भी ऐसी दिव्य शक्तियों का अनुभव करना है तो आप भी हर रोज़ ध्यान करें, मेडिटेशन करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, तो आपको भी ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ ज़रूर होगी। तो मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।